आ जाओ आ जाओ। आवाज आ रही है बच्चे मेरी? वॉइस आ रही है आपको? प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। और बताओ भाई, कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग बच्चे। हाँ, देर हुई आने में मुझको, शुक्र है फिर भी आए तो। गुड इवनिंग मीनल। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग वर्षा। गुड इवनिंग चौधरी साहब। गुड इवनिंग प्रिया। आ रही है वो इसके लिए। ओके। गुड इवनिंग गरिमा जी, पूजा शर्मा। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ। तो बेटा कल हम क्या है, फिनिशिंग का हमने एक पार्ट किया था, और फिनिशिंग का आज क्या है, हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। कल हमने मैकेनिकल जो था। मिनल बेटा, लिया मैंने आपका नाम। मेरे को मिस किया। ऐसे ही होता है। मेरे को भी जब क्लास ना लूं तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि मतलब मैं भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करूँ ना, अगर आप लोग को मतलब मेरी क्लास नहीं होती। हाँ। अच्छा प्रिया जी, एंड थैंक यू सो मच चौधरी साहब। हाँ आओ बेटा। तो बेटा वो लेट, थोड़ा सा काम आ गया था, इस चक्कर में लेट हो गए, वो कुछ नहीं। और आओ। आओ बेटा। तो अब आप लोग क्या है बेटा, ये ग्रीन वाली मोजी हटा देते हैं, रेड वाली लगाते हैं। जैसे कि मेरा फेवरेट है भाई, रेड। मेरे को बड़ा अच्छा सा लगता है रेड कलर, है ना। मतलब है तो ब्लैक और व्हाइट भी मेरा पसंद है, मेरे को बहुत पसंद है। वैसे तो ज्यादातर मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादातर ब्लैक कलर का है, बट मेरे को रेड ऐसे ना क्यूट सा लगता है। तो अब आप लोग बेटा क्या अपनी प्यारी प्यारी सी स्माइल दो, और उसके बाद क्या है, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, है ना। परिसज्जा पार्ट टू। ठीक। परिसज्जा पार्ट टू क्या है बेटा, हम करेंगे आज। रेड मैम खतरे की घंटी होती है, हाँ। रेड क्या है, खतरे की घंटी है, तो खतरा। हाँ। अह, मेरा ना एक फेवरेट कलर है ऐसा, एक ब्लू, बट वो थोड़ा सा अलग है। मैं मतलब अब से नहीं, करीबन मतलब बहुत साल से मेरा मन है कि उस कलर, वो कलर पहनने का, बट आज तक मुझे वो कलर नहीं मिला, है ना। रेड प्रेम का प्रतीक भी है। दीपा ओझा जी, मैं इधर ही हूँ। अनु, हमने तो आज रेड पहना है। हाँ आई नो, आपने रेड पहना है। आओ बेटा। तो अगर सब क्लियर है तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन सा कलर? अरे वो ब्लू ही है, बट जैसे स्काई ब्लू होता है ना, और अरे स्किन टोन से कुछ नहीं होता यार, अपने ऊपर पहन के अच्छे लगने चाहिए कपड़े, है ना। तो ब्लू ही है वो, जैसे स्काई ब्लू कलर होता है ना, वो वाला ब्लू मेरे को बड़ा पसंद है, वो वाला ब्लू। तो एक मूवी आई थी, अ, करिश्मा कपूर की थी, उसमें ये गाना था, डेंजर इश्क में तू ही रब तू ही दुआ, तू ही इश्क तू ही, कुछ ऐसे कर गया था। तो उसमें उसने ब्लू कलर की क्या है, वो ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, तो तब से मेरे को इतनी पसंद है, वो आज तक नहीं मिली। बेटा यही तो समझ नहीं आता मुझे, नेवी ब्लू या रॉयल ब्लू, मतलब इस वो उसमें उस सॉन्ग में उसने पहना है। आओ। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे क्या है इसका, तो पार्ट टू पढ़ेंगे, केमिकल, है ना। केमिकल, और केमिकल को हम पता है बेटा, इससे भी क्या जानते हैं, वेट से भी जानते हैं, है ना। वेट से भी हम जानते हैं। हाँ मैं समझ गई आपको, वो वाला ब्लू, हाँ। ये जो ईशान खान, अच्छा हाँ हाँ देखो,
ये जो तुम्हारे, ये जो तुम हंस रहे हो ना ये गालों से, ये जो एक कलर निकल रहा है हंसी से, वही। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके। अरे बहुत अच्छा सॉन्ग है। इसी को हम क्या बोलेंगे? रसायन बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? और एक बात हो रहा है कि ये जो होता है ना केमिकल और जो वेट होता है बेटा, इसमें हम क्या है, पानी, मतलब हम इसमें बेटा क्या यूज करते हैं, इसमें हम क्या है, वाटर है ना। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पानी यूज करते हैं, है ना, पानी यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, पानी यूज करते हैं, मतलब कि ये सीधी सी बात है। हाँ। अच्छा, प्रिया जी ने भी रेड पहना है। गुड इवनिंग चंचल। क्या कहूँ? वाह मिन्नल वाह। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, गुड इवनिंग नॉलेज एजुकेशन, इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल, वेट या फिर रसायन। बेटा इसमें हम क्या है, वाटर का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं। क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हम केमिकल यूज करते हैं उसको क्या है, डायरेक्ट हम कपड़े पे नहीं डालते। डायरेक्ट क्या है बेटा, कपड़े पे नहीं डालते, हम पहले पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद उस पानी में क्या है, उस कपड़े को डालेंगे। ठीक है, उस पानी में क्या है बेटा, कपड़े को डालेंगे। ठीक। हाँ गरिमा जी सही बोल रहे हो आप। ठीक है, आओ। सबसे पहले जब हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है मर्सराइजिंग का। किसका आएगा, मर्सराइजिंग का आएगा। ठीक, किसमें, ये आपकी केमिकल की बात हो रही है। ठीक है, मालूम नहीं। ठीक, मर्सराइजिंग का क्या बेटा नाम आएगा। जब हम इसमें बात करते हैं मर्सराइजिंग में, तो मर्सराइजिंग में हम क्या यूज करते हैं, हम कास्टिक सोडा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कास्टिक सोडा। क्या यूज करेंगे, कास्टिक सोडा क्या है, इसमें क्या किया जाता है, कास्टिक सोडा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक, कास्टिक सोडा क्या बच्चे इसमें यूज किया जाता है, मतलब NaOH। ठीक, अब ये जो हम करते हैं, ये हम करते हैं किस पे, सूती पर करते हैं, सूती, कॉटन पे। किस पे करते हैं, कॉटन पे करते हैं। अब ज्यादातर सब बोलते हैं कि भाई क्या है, इसको क्या है, चमक क्या है, चमक को बढ़ाने के लिए क्या है, मॉइस्चराइजिंग हम करते हैं। बट चमक के साथ साथ जो मॉइस्चराइजिंग होता है, चमक के साथ साथ जो क्या होता है बच्चे, मॉइस्चराइजिंग होता है, ये आपकी क्या है, मजबूती, मतलब कपड़े की क्या है, मजबूती बढ़ाता है। प्लस क्या करता है, जो कपड़े में पानी अवशोषण की जो क्षमता होती है उसको भी क्या है बेटा, ये बढ़ाता है। प्लस क्या है, पानी के अवशोषण की, पानी के अवशोषण की क्षमता भी क्या है, क्या है, ये बढ़ा देता है। ठीक है, ठीक। अब ये पता ही है हम किस पे होगा, जब हम कॉटन की बात करते हैं तो हमें पता ही है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेलुलोज जगत की क्या है हम बात कर रहे हैं। तो जो सेलुलोज जगत का क्या होता है, उस पे मतलब सूती कॉटन पे क्या है, हम क्या है बेटा, मॉइस्चराइजिंग क्या है करते हैं। ठीक है, हाँ। चमक के साथ साथ क्या है, देखो मॉइस्चराइजिंग का मतलब भाई चमक। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो चमक के साथ साथ, थैंक यू प्रिया। चमक चमक, चमक के साथ साथ क्या है, ये आपके क्या बच्चे, कपड़े की मजबूती भी बढ़ाता है, और कपड़े में पानी सोखने की क्षमता को भी क्या है, ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, ओके। क्लियर है बच्चे, इतना बताओ, इतना क्लियर है। और ये हम किस पे करते हैं, ये हम जो सेलुलोज जगत का जो होता है उस पे हम करते हैं। हाँ मीनल जी, बताओ, क्लियर है बच्चे, बताओ। हाँ, तभी मैंने चमक की जगह थमक बोल दिया। अच्छा, चले आगे, कोई दिक्कत, बताओ। गुड इवनिंग अनुष्का, गुड इवनिंग अनुष्का रॉय। आ जाओ बच्चे, चलो आगे बात करेंगे।
अच्छा चलो तुम अभी आई हो, एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं। हम बात कर रहे थे किसकी, परिसज्जा की बात कर रहे थे, पार्ट 2 की बात कर रहे थे केमिकल। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, और इसको हम क्या रसायन के नाम से भी क्या है जानते हैं, ठीक है। इसे हम इस जो केमिकल जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, केमिकल परिसज्जा की बात करते हैं, या फिर वेट की या फिर रसायन की। इसमें हम क्या पानी का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। मॉइस्चराइजिंग सबसे पहले इसमें आएगा हमारा क्या, नंबर 1 पे मॉइस्चराइजिंग आएगा। जब मॉइस्चराइजिंग की हम बात करते हैं, है ना, जब मॉइस्चराइजिंग की हम बात करते हैं तो इसमें कास्टिंग सोडे का क्या, कास्टिक सोडे का यूज करते हैं, जो NaOH है इसका। ये सूती कपड़े पे, इन द सेंस की कॉटन पे किया जाता है, कॉटन पे चमक बढ़ाने के लिए। साथ साथ ये कॉटन पे चमक तो बढ़ाते ही बढ़ाता है और कपड़े की मजबूती बढ़ाता है, उसमें पानी के अवशोषण की क्या क्षमता भी बढ़ाता है। दैट्स इट एंड क्लियर, बाय। बहुत बढ़िया, अब इसको कर दो बाय बाय, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो। दूसरा होता है क्या, ठीक, दूसरा होता है हमारा सिलवट प्रतिरोधी, प्रतिरोधक, सिलवट प्रतिरोधक, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रीज, है ना। क्या बोलते हैं भाई, क्रीज बोलते हैं ना सिलवट को, ठीक। तो हम ऐसा क्या यूज करते हैं कपड़े पे कि भाई जिस कपड़े में क्या है सिलवटें नहीं आएंगी। अरे कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, यही हो, यही है, यही है, ठीक। अब हमने क्या देखो, केमिकल में भी पढ़ा था, और हमने केमिकल जो था कल उसमें भी हमने पढ़ा था कि भाई एक सिलवट मतलब एक ऐसा चिन्ह होता है जो वो जिस कपड़े पे होता है तो उस कपड़े में क्या है, मतलब भाई क्या नहीं, रिंकल्स नहीं आता है, मतलब सिलवटें नहीं पड़ती हैं, क्रीज क्या है ना, नहीं। बताओ कौन सा पढ़ा था हमने, तो वो उसमें हमें पता है, हाँ। तो वो हम पढ़ रहे थे बेटा, क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था क्या, सनफायरिंग, ठीक। सनफायरिंग क्या है बच्चे, हमने ये क्या है, हमने पढ़ा था मैकेनिकल में, ठीक है, मैकेनिकल में। बट अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है किसके सेंस में, केमिकल के उसमें, तो आप लोगे क्या नाम, सिलवट, है ना, सिलवट प्रतिरोधी आपका क्या होता है ना, क्रीज, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो कपड़ा होता है उसमें क्या होता है, हाँ, उसमें क्या होता है, सिलवटें क्या है नहीं पड़ती हैं, उसलिए हाँ, सनफोराइजिंग, हाँ, सनफो सन सनफोराइजिंग, ठीक। तो उससे क्या होता है, कपड़े में क्या है बच्चे, सिलवटें नहीं पड़ती हैं, इसलिए क्रीज जो सिलवट प्रतिरोधी होता है, इसलिए हम करते हैं, ठीक है। आगे हम एक साथ क्या है, दो देखेंगे, आगे क्या है, एक साथ हम दो देखेंगे, एक तो तीसरा और एक देखेंगे फोर्थ। थर्ड और फोर्थ क्या है, ये हम एक साथ देखेंगे। अब देखो, एक तो होता है क्या आपका वाटर प्रूफ, क्या होता है बच्चे, वाटर प्रूफ होता है। एक तो होता है वाटर प्रूफ, और एक होता है आपका वाटर वाटर रिप्लेट, ठीक। वाटर क्या है, रिप्लेट, क्या होता है, एक तो वाटर प्रूफ होता है और एक आपका होता है वाटर रिप्लेट, ठीक। तो जब हम वाटर प्रूफ की बात करते हैं तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वाटर प्रूफ की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई ऐसी हम परिसज्जा कर रहे होंगे जिससे कि क्या, कपड़ा क्या है, कपड़े को वाटर प्रूफ क्या है बनाया जा रहा है ना। यस, ये वाला ब्लू, ठीक। तो कैसा वाटर प्रूफ, कपड़े को वाटर प्रूफ बनाया जा रहा है, इन द सेंस की रेशा वाटर प्रूफ नहीं है, कपड़े को परिसज्जा करके वाटर प्रूफ क्या है बनाया जा रहा है। अब वो ऐसा होता है, आप देखो कि ये क्या है बच्चे, ताना, और क्या है, हाँ बेटा वो नहीं, आप जहां पूछ रहे हो, हाँ, और ये हो गया बच्चे क्या, बाना, ये क्या हो गया, बाना हो गया, ताना एंड क्या है, बाना, ठीक, ताना और बाना। ऐसे ही
जब हम ताने और बाने की बात करते हैं, अब इसमें क्या है, ये स्पेस, इसमें क्या है, ये स्पेस क्या है बेटा, जगह क्या है, हाँ अच्छा, चलो पसंद मिल गई फिर, हाँ आओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस कपड़े के जो ये स्पेस क्या है, ये जो बॉक्सेस थोड़े थोड़े क्या इसमें जगह बच गई है, इसी में हम क्या करेंगे, भरेंगे क्या, रेजिन। इसी में हम क्या भर देते हैं, रेजिन भर देते हैं, तारकोल भर देते हैं, तारकोल क्या भर देंगे, तारकोल भर देंगे। इसी में हम क्या है, एल्यूमिनियम साबुन भर देंगे, है ना, एल्यूमिनियम साबुन भर देंगे, ठीक। और इसी में क्या है, हम क्या कर देंगे, मोम, मोम से क्या है, परिसज्जा कर देंगे, ठीक। तो इन सब चीजों को क्या है, ये सब हम क्या है इस पर यूज करते हैं, तब इसके बाद क्या है, ये कपड़ा क्या बन जाता है, वाटरप्रूफ बन जाता है, क्या बन जाता है, वाटरप्रूफ बन जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने ये भर दिया है, तो ये कपड़ा क्या है आपका, कोई स्पेस इसमें बचा नहीं है, कोई स्पेस क्या है बचा नहीं है। जब इस पर क्या है, ऊपर से पानी की बूंदें गिरेंगी, टिप टिप बरसेगा पानी, जब इस पर क्या है बच्चे, पानी की क्या है बूंदें गिरेंगी, तो पानी की बूंदें क्या है, नीचे आ जाएंगी, पानी क्या है इस पर नहीं रुकेगा, ठीक। पानी क्या होगा इस पर, हाँ नहीं रुकेगा, हाँ ठीक, ओके। अब बात करेंगे वाटर रिप्लेटिंग की, अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करेंगे किसकी, वाटर, है ना, रिप्लेटेड की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो ताना और क्या है, जो ये ताना और कुछ भी हो, मतलब जो धागा होता है, ताना या बाण क्या होता है, इसको क्या है बिल्कुल जितना हो सके उतनी बारीकी से क्या है, उतनी बारीकी से क्या किया जाएगा, उतनी बारीकी से इसको क्या है, परिसज्जा इस पे की जाएगी। तो इस पे हम कोई भी बाहर से कुछ भी, जैसे कि इसमें वाटर प्रूफ वाले में हम रेजिन, तारकोल या फिर एल्यूमिनियम साबुन या फिर मोम डाल रहे थे, यहाँ पर क्या है, हम कुछ भी नहीं डालते, ठीक है, हाँ ठीक। तो इस पर क्या करते हैं हम, हाँ इस पर क्या करते हैं, इस पर हम कुछ भी क्या है, हाँ कुछ भी क्या है, परिसज्जा बाहर से नहीं करते हैं, इसको हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्या है, जितना हो सके, जितना हो सके बारीक, बारीक करते हैं, जितना हो सके क्या करते हैं, बारीक करते हैं। अब आपको मैंने क्या है पढ़ाया था, क्या मोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाया था, कि भाई देखो जो हमारे क्या होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, उनके जो क्या होता है बेटा, मोलिक्यूल्स में क्या है भाई, उनका जो नेचुरल होता है, उसके जो ऐसे अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि भाई अंदर आपके क्या है, धूल मिट्टी पानी वगैरह सब चला जाएगा। बट वही मैंने आपको बात की थी, जब हम बात कर रहे थे किसकी, कि भाई अगर हम बात कर रहे थे, हाँ ये तो नेचुरल हो गया, बट जब हम बात कर रहे थे किसकी बच्चे, हाँ बट ये आपका क्या है, ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि ये क्या है बच्चे, नेचुरल नहीं है, तो इसके जो ये होते हैं, मतलब अणु होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाँ जिसकी वजह से क्या होता है कि जो धूल और पानी के कण हैं, जो धूल कण है वो तो मतलब इसमें क्या होता है, अंदर क्या है नहीं जाता है। अब कितने परसेंट नहीं जाता है, बात यहाँ उठती है। जब हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर प्रूफ की, तो ये आपका होता है क्या, 100% वाटर प्रूफ होता है, 100% वाटर प्रूफ होता है। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका होता है 60 से 70% क्या है, ये आपका वाटर प्रूफ होता है। 60 से 70% क्या होता है बच्चे, ये वाटर प्रूफ आपका होता है, ठीक है, 60 से 70%। क्योंकि जैसे आप अगर इस पे क्या है बच्चे, बारिश हुई, पानी पड़ा या फिर कैसे भी पानी पड़ा, अगर आप क्या है उस पे ऐसे हाथ लगाओगे, तो क्या है अंदर चला जाएगा, अंदर क्या है बेटा, चला जाएगा आपका, ठीक है। बताओ क्लियर है इतना, क्लियर, बताओ क्लियर है, क्लियर है,
बच्चे अभी एग्जाम नहीं हो रहा, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम अगर होता तुम्हारा पास में, अब तक तो क्लासों की लाइन लग जाती, लंबी लंबी क्लास। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। चलो आगे बात जब हम करेंगे तो फिर हमारा आएगा फिफ्थ। फिफ्थ पे हमारा आता है मौत प्रूफिंग। मौत प्रूफिंग। मौत प्रूफिंग मतलब कि कीट सुरक्षा, कीट सुरक्षा परिसज्जा, कीट सुरक्षा परिसज्जा। ठीक, हाँ बच्चे देखो, इतना तो नहीं है बट मेरे हिसाब से लगता है कि अच्छा, ओके चौधरी साहब, है ना। हाँ, बढ़िया लगता होगा वो ना। मेरे को नहीं लगता कि देखो इस ईयर होगा भी तो दिसंबर लास्ट में पूछेगा, नवंबर में तो होने वाला है नहीं, तो आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कीट सुरक्षा, कीट सुरक्षा की जब हम बात करेंगे तो ये किस चीज से भाई आपको प्रूफ कर रहा है कि भाई ऐसी ऐसी क्या परिसज्जा हो रही है जिसमें क्या नहीं लगेगा भैया, कीड़ा नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? कीड़ा। अब कीड़ा लगता है किस पे भाई? जो प्रोटीन, जिसमें क्या है प्रोटीन होता है, उसमें क्या है बच्चे? कीड़ा लगता है। एक तो हमारा क्या होता है बच्चे? सिल्क होता है, और प्लस हमारा क्या होता है? वूल होता है, वूल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा, कि सबसे ज्यादा इन दोनों में से किसमें कीड़ा लगता है, तो आप आंसर दोगे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कीड़ा जो लगता है वो लगता है वुलन में। किसमें लगता है? हाँ, ओ, ठीक। अब इसमें जिससे कि इस पे क्या है बच्चे? कीड़ा ना लगे, जिससे कीड़ा ना लगे, दो चीज क्या है इस पे यूज की जाती है ना? दो चीज क्या है यूज की जाती हैं? एक तो आपका होता है क्या? फ्लोराइड। और दूसरा आपका होता है क्या? सिलिको, सिलिको फ्लोराइड, फ्लोराइड। ये एक तरीके के क्या होते हैं? ये एक तरीके का क्या बेटा? पॉइजन है, मतलब विषैला है ये। क्या है? विषैला है। क्या है ये? विषैला है। ठीक है, क्या है भाई? ये एक तरीका का क्या है? विषैला है। ठीक, चलो। हम्म तो मौत प्रूफिंग की बात करते हैं। मौत प्रूफिंग की अगर हम बात करते हैं तो मौत माने होता है बेटा क्या? कीड़ा, कीड़े की सुरक्षा परिसज्जा। तो कीड़ा किस पे लगता है? जिसमें प्रोटीन होता है उसमें क्या लगता है? कीड़ा लगता है। ठीक है, जैसे सिल्क हुआ और वूलन हुआ। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज्यादा कीड़ा कौन से उस पे लगता है, तो आप बोलोगे, नाम लोगे, प्रेफर करोगे किसको? ऊन को, वूलन को। इस पे भाई जिससे कि क्या है, इस कपड़े पे क्या है, कीड़ा ना लगे, तो दो प्रकार की क्या परिसज्जा की जाती है। एक आपका फ्लोराइड होता है, दूसरा आपका सिलिको फ्लोराइड होता है। ये एक तरीके का क्या होता है बच्चे? पॉइजन होता है। क्या होता है? पॉइजन होता है। क्लियर है यहां तक? बताओ, क्लियर है यहां तक? तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है भाई? वूलन होता है। ठीक है, चलो क्लियर। तो अगर ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में सिल्क और वूलन क्या है?
दिए हुए हैं दोनों, तो आप किस पे जाओगे बच्चे, वूलन पे जाओगे। किस पे जाओगे, वूलन पे जाओगे, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब बढ़िया। चले बच्चे आगे, चलो। आओ, अब हम आगे बात करेंगे 6, माइल्ड्यू फिनिशिंग। माइल्ड्यू फिनिशिंग मतलब कि फफूंदी परिसज्जा, है ना, माइल्ड्यू फिनिशिंग, है ना। आओ, ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, फफूंदी क्या है, परिसज्जा है। ठीक, फफूंदी परिसज्जा में हमें पता है कि ये किस पे लगेगा, फफूंदी किस पे लगती है, जो क्या होता है सेलुलोजिक, क्या है भाई, सेल्यूलोजिक जगत का जो कपड़ा होता है उस पे रेशा होता है, उस पे क्या है फफूंदी लगती है। अब इसको क्या है, जिससे कि भाई ना लगे, तो इस पे परिसज्जा की जाती है किसकी, टर्पेटाइन, है ना, किसकी भाई, टर्पेटाइन की। और टर्पेटाइन के बाद आप टर्पेटाइन, और आप करते हो किसकी, फॉर्मेडिहाइड्री, ठीक, किसकी करेंगे, फॉर्मेडिहाइड्री, ठीक है। ठीक है, परपेटाइन, ठीक है, परपेटाइन, या फिर आप क्या है बच्चे, इसमें आता है आपका फॉर्मेडिहाइड्री, क्या आता है आपका, फॉर्मेडिहाइड्री। और मैम बोले चूड़ियां तो बस, बताओ, फफूंदी की बेटा जिसपे कपड़े पे क्या है फफूंदी ना लगे, हाँ फफूंदी ना लगे, इसलिए हम करते हैं क्या, टर्पेटाइन, और क्या है, फॉर्मेडिहाइड्रेट, क्या है, इस पर हम परिसज्जा करते हैं, जैसे कि कपड़े पे क्या ना लगे, फफूंदी ना लगे। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, बताओ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। मेरे को आओ आगे बात करते हैं। ओके एक्सप्लोर फंजी, आपको तो क्लियर होना ही चाहिए, है ना। आओ, उसके बाद आता है क्या आपका, फायर प्रूफ आता है 7th नंबर पर, अग्निरोधक। क्या होगा बच्चे, अग्निरोधक मतलब फायर प्रूफ, फायर प्रूफ, अग्निरोधक। जब अग्निरोधक की बात करेंगे तो हम कपड़े पर क्या करते हैं, कपड़े पर हम परिसज्जा करते हैं किसकी, बोरेक्स की, किसकी भाई, बोरेक्स की। और दूसरा होगा बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, ठीक। तो अग्निरोधक की अगर बात आएगी तो आप बोलोगे कि भाई हम बोरेक्स क्या है, बोरेक्स पर ही सज्जा कर रहे थे, और क्या है, दूसरा था हमारा बोरिक एसिड, एक बोरेक्स होता है और एक क्या होता है, बोरिक एसिड होता है ना। क्लियर। अब बात करेंगे 8th नंबर की, तो 8th नंबर पर हमारा होगा कार्बोनाइजिंग। क्या होगा बच्चे, कार्बोनाइजिंग, कार्बोनाइजिंग, कार्बोनाइजिंग होगा। जब कार्बोनाइजिंग की बात करते हैं, तो कार्बोनाइजिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, H2SO
4 क्या होता है बेटा, H2SO4 होता है। मतलब कार्बोनाइजिंग हम बच्चे कब करते हैं, अशुद्धियां हटाने के लिए, अशुद्धियों को हटाने के लिए। अब अशुद्धियों को हटाने के लिए हम करते हैं क्या, हम यूज क्या करते हैं, अशुद्धियों को बेटा हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। एक सेकंड में जरा पानी पी लूं। है पानी पी लूं मैं, 1 मिनट। अब हमने क्या है कि आपने ना 2 नाम सुने होंगे, है ना, क्या सुने होंगे, 2 नाम सुने होंगे। एक तो आपने सुना होगा स्काउरिंग हम करते हैं, क्या करते हैं, स्काउरिंग आपने सुना होगा। बट स्काउरिंग हम किस में पढ़ रहे थे, दूसरे में, है ना, है ना। और दूसरा हमारा हमने क्या पढ़ा था बच्चे, क्या, कार्बोनाइजिंग, कार्बोनाइजिंग, ठीक। अब ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, हाँ, स्कोरिंग जो होती है वो भी अशुद्धियों को क्या है, दूर करने के लिए होती है। बट हम जब बात करते हैं किसकी, किसकी, कार्बोनाइजिंग की जब हम बात करते हैं तो ये कपड़े को क्या है, तो छोटी से छोटी भी क्या है, गंदगी होती है ना, अशुद्धियां होती है, उनको क्या है, दूर किया जाता है। ठीक, क्लियर है बेटा, बताओ, बताओ क्लियर है। तो कार्बोनाइजिंग क्या, अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है, और अशुद्धियों को जब हटाते हैं हम क्या यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या है, हम यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, यूज करते हैं। कोई बात ना बेटा, कोई बात ना, कोई बात ना, बाद में लिख लियो, नो प्रॉब्लम। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे 9 विरंजन। किसकी बात करेंगे, विरंजन की बात करेंगे, मतलब कि ब्लीच, ब्लीचिंग, फिनिशिंग, ब्लीचिंग फिनिशिंग की बात करेंगे। अगर हम बात करें ब्लीचिंग फिनिशिंग की बात करें ना, तो आपने देखा होगा अगर हम कॉटन की बात करते हैं, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ चौधरी साहब, अगर हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन पे क्या है, हम ब्लीचिंग करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा गंदा सा होता है, इसलिए उसके उसके क्या है बेटा, रेशे को चमक, मतलब जिसमें कि उसमें क्या आ जाए, चमक आ जाए, इसलिए क्या कर देते हैं, उस पर ब्लीचिंग करते हैं। अब हम यहाँ ब्लीचिंग क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक, आओ, अब क्या है जो ब्लीचिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं रंगाई में भी हम क्या है इसको पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, रंगाई, रंगाई में भी क्या है हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक तो देखो हम ब्लीच कब करते हैं, जब हम रेशे पे पोसते हैं, रेशे पे क्या है हम ब्लीच करते हैं, ठीक। तो वो क्या है हमारा, हम किस पे करते हैं, प्राकृतिक, अगर हम क्या है, अगर हम हर उस पे करते हैं, जो प्राकृतिक जो रंग होता है वो क्या हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक। तो जो हम ब्लीच करते हैं, जो हम क्या है ब्लीच करते हैं, परिसज्जा करते हैं, वो हम कौन सी करते हैं, एक तो आपका होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड करते हैं। दूसरा हमारा होता है सोडियम, दूसरा क्या होता है, सोडियम हाइपो हाइपोक्लोराइड। एक सेकेंड। सॉरी। ठीक, क्या होता है, सोडियम हाइपो क्लोराइड। इन दोनों को हम क्या है, घर की ब्लीच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घर की ब्लीच भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, वही तो, पता नहीं पार्टी दोगे नहीं दोगे आप लोग, है ना प्रिया, है प्रिया और गरिमा जी, आप दोनों का ही बर्थडे है तो पार्टी तो दे दो मैम को एटलीस्ट। ठीक है, तो जब हम ब्लीच फिनिशिंग की बात करेंगे तो हम कौन सी ब्लीच करते हैं बेटा, ये पूछा गया है एग्जाम में, टीजीटी में लास्ट ईयर भी क्या आपसे पूछा गया था ये वाला। ठीक है, तो इनको क्या है, अच्छे से याद कर लेना। ना ना ना, मैं ठीक हूँ बच्चे, ना ना, ठीक हूँ, आई एम ओके, आई एम फाइन, ऑल इज वेल, नो प्रॉब्लम। अरे जाननी चाहिए भाई, है ना, जाननी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया बेटा क्या हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, हमने पूरी की पूरी क्या है, परिसज्जा क्या है पढ़ ली है, क्या है, पूरी परिसज्जा हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे क्या भाई, नैनो प्लाज्मा क्या है, नैनो प्लाज्मा के बारे में। हाँ, नैनो प्लाज्मा के बारे में क्या है, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, वो लड़की बेवकूफ है, क्यों करी उसने इतनी ब्लीच यूज, मेरे से ब्लीच यूज नहीं होती, मेरा फेस जल जाता है। हाँ, लग रहा सस्ती ब्लीच यूज करके आ गई वो, जैसे सस्ता नशा होता है ना, ऐसे वो क्या है, सस्ती ब्लीच यूज करके आ गई। अरे यार देखो, अरे यार ऐसे कौन करता है, मतलब कौन करता है ऐसे, हैं, बताओ। क्लियर है बेटा, ये बताओ पूरा का पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी बताओ। अब ये जो बच्चे पता है तुम्हें गायब दिख रहे हैं, ये गायब इसलिए दिख रहे हैं, हाँ, ये गायब इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इन्हें पता चल गया एग्जाम अभी नहीं हो रहा, तो ये सो गए, ये एकदम से उठेंगे, अरे यार एग्जाम आ गया सर के ऊपर, ऐसे। अरे काफी बच्चे गायब हैं, है ना। चलो तो ठीक है बेटा, फिर ये आपका अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है नहीं, तो फिर मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए बेटा क्या, हाँ उसे बड़ी दिक्कत हुई होगी ऐसा करके, हो सकता है प्रिया, है ना। तो ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, खुश रहो। हाँ दीपा जी, मेरा मैसेज देख नहीं रही मैम, देख नहीं रही थी मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सबके मैसेज देखे हैं। हाँ, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर भाई, सब अपना अपना ख्याल रखो, और प्रिया विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एडवांस, इन एडवांस। और हाँ गरिमा जी, आपको तो हैप्पी बर्थडे आपको भी, तो आप दोनों को भगवान बहुत सारी ढेर सारी खुशियां दे, वैसे तो कल भी बर्थडे मतलब हो गई, कल भी विश कर ही देंगे, है ना।
मैंने सोचा कोई नहीं, एडवांस में कर देता है। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, बाय बाय। मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू, बाय।